पोलैंड के छुपे हुए खजानों को एक्सप्लोर करो। 10 ब्रेथ टेकिंग डेस्टिनेशंस। हेलो, क्या हालचाल है सबका। मैं रीगो हूं और हम एक वाइल्ड एडवेंचर पे जाने वाले हैं। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो। हम पोलैंड जा रहे हैं, लेकिन वो पोलैंड नहीं जो हर टूरिस्ट ब्रोशर में दिखता है। हम अननोन जगहों पे जाएंगे, आम रास्तों से हटके, हिडन जेम्स ढूंढने, सीक्रेट प्लेसेस, ऐसी जगहें देखने के लिए कि आप बोलोगे वाह ये पोलैंड है। बात हो रही है 10 डेस्टिनेशंस की, हर एक पिछले वाले से ज्यादा कमाल का। यकीन मानो, जब तक आपने ये सब नहीं देखा, आपने असली पोलैंड नहीं देखा। बात हो रही है एपिक लैंडस्केप्स की, फेरी टेल कैसल्स की और वाइब्रेंट कल्चर से भरे टाउन्स की। ये एपिक होने वाला है। एंड तक बने रहो, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको हैरान कर देंगे। और लाइक बटन दबाना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि कोई भी एडवेंचर मिस ना हो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम असली जंगल में जा रहे हैं, मतलब सच्ची वाली वाइल्ड नेचर। जरा सोचो, दूर दूर तक फैले हुए वेटलैंड्स, जहां तक नजर जाए चिड़ियों की आवाजें गूंज रही हैं और एकदम शांत पीसफुल माहौल। ये है दोस्तों बीबरजा नेशनल पार्क, यूरोप का सबसे बड़ा अनटच्ड वेटलैंड। ये वाइल्ड एनिमल्स के लिए एक पैराडाइज है जहां नेचर का राज है। सोचो, कनू में वेटलैंड्स में घूम रहे हो, धूप चेहरे पर, बस पानी की आवाज और दूर से किसी क्रेन की आवाज। नेचर लवर्स के लिए ये जन्नत है, जहां आप दुनिया से दूर नेचर के साथ जुड़ सकते हो। और यहाँ के एनिमल्स, क्या कहना, बर्ड वॉचर्स का तो सपना पूरा हो जाएगा। सैकड़ों बर्ड्स यहाँ रहते हैं, बड़े बड़े ईगल्स से लेकर छोटी छोटी चिड़ियाओं तक। यहाँ एल्क, वोल्व्स और अगर किस्मत अच्छी रही तो लिंक्स भी दिख जाएगा। यहाँ की ब्यूटी अलग ही है। ये कोई पोस्ट कार्ड परफेक्ट व्यू नहीं है, ये रॉ, वाइल्ड और बहुत ही जबरदस्त है। ऐसी जगह जो दिल में बस जाती है जाने के बाद भी, जहां आप फ्रेश एयर ले सकते हो, हवा को महसूस कर सकते हो और नेचर को एंजॉय कर सकते हो। ये है बीबरजा नेशनल पार्क और ये पोलैंड के हिडन जेम्स की बस एक झलक है। यहीं रुके रहना, क्योंकि अब हम कलर्स और ट्रेडिशंस की दुनिया में जाएंगे जो आपको हैरान कर देगी। आपको यकीन नहीं होगा। चलो तैयार हो जाओ दंग रह जाने के लिए, क्योंकि जो तुम देखने वाले हो वो बिल्कुल किसी परी कथा जैसा है। ये है जालिपी, दक्षिण पूर्वी पोलैंड का एक छोटा सा गांव जो दुनिया में किसी और जगह जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ हर घर एक कलाकारी का नमूना है। मैं बात कर रहा हूँ उन घरों की जो जटिल फूलों की डिजाइनों से सजे हैं। हर जगह चटक रंग बिखरे हुए हैं, क्रिएटिविटी का ऐसा मेला कि आपकी बोलती बंद हो जाएगी। और सबसे मजेदार बात, सब कुछ हाथ से बनाया गया है। फूलों को पेंट करने की ये परंपरा एक सदी से भी ज्यादा पुरानी है। पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाओं ने इसे आगे बढ़ाया है और अपने घरों को कला के नमूनों में बदल दिया है। ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये एक जीने का तरीका है, क्रिएटिविटी और कम्युनिटी का जश्न जो इस गांव की रूह में बसा है। सोचो, आप गली में टहल रहे हैं, हर घर पिछले वाले से ज्यादा खूबसूरत, हवा में फूलों की खुशबू और हंसी की आवाज। ऐसा लगता है जैसे आप किसी सपनों की दुनिया में आ गए हों, जहां कल्पना उड़ान भरती है। और सबसे अच्छी बात, ये परंपरा आज भी जिंदा है। आप कलाकारों से मिल सकते हैं, उनका जादू देख सकते हैं और अपनी खुद की कलाकारी भी कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ अलग और यादगार ढूंढ रहे हैं, एक ऐसी जगह जो आपके सेंसेस को जगा दे और आपको खुशी से भर दे, तो जालिपी को अपनी लिस्ट में ऐड कर लीजिए। यकीन मानिए, ये एक हिडन जेम है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। ठीक है एडवेंचरर्स, ये आपके लिए है। हम पोलैंड के साउथ ईस्ट कॉर्नर में जा रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां ऊंची ऊंची पहाड़ियां, घने जंगल और कमाल के व्यूज हैं। अपने हाइकिंग बूट्स पहनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम बीस्चाडी माउंटेन्स एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ये पोलैंड का वाइल्ड फ्रंटियर है, एक ऐसी जगह जहां नेचर का राज है और सिविलाइजेशन बहुत दूर लगती है। हम बात कर रहे हैं कई किलोमीटर्स तक फैले अनटच्ड ट्रेल्स की, जो घने जंगलों से होते हुए ब्रेथ टेकिंग पैनोरामिक व्यूज तक ले जाते हैं। सोचिए, आप एक माउंटेन की टॉप पर खड़े हैं, हवा आपके बालों में चल रही है और आप दूर तक फैली हरी भरी वैलीज को देख रहे हैं। यहाँ आप भाग दौड़ से दूर आ सकते हैं, नेचर के साथ रिकनेक्ट कर सकते हैं और खुद को फिजिकली और मेंटली चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ व्यूज की नहीं है। बीस्चाडी माउंटेन्स में रिच कल्चरल हेरिटेज भी है, पहाड़ियों के बीच बसे ट्रेडिशनल विलेजेस के साथ, जहां समय रुक सा गया है। सोचिए, आप एक कोजी माउंटेन हट में क्रैकलिंग फायर के पास बैठे हैं, गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं और लोकल लोग दुनिया के इस रिमोट और ब्यूटीफुल कॉर्नर में अपनी जिंदगी की कहानियां सुना रहे हैं। तो अगर आप एक ऑफ बीट एडवेंचर ढूंढ रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां आप खुद को चैलेंज कर सकें, नेचर में डूब सकें और पीस का असली मतलब समझ सकें,
तो बिस्टाडी माउंटेन्स आपको बुला रही है। अब हम कोस्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन किसी भी कोस्ट की नहीं। एक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग लैंडस्केप के लिए तैयार हो जाइए। एक ऐसी जगह जहां डेजर्ट सी से मिलता है। रुके रहिए, आप ये मिस नहीं करना चाहेंगे। चौथा भाग, स्लोविंस्की राष्ट्रीय उद्यान, जहां रेगिस्तान समुद्र से मिलता है। हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह वैसा कुछ नहीं है जैसा आपने पहले अनुभव किया होगा। हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहां विशाल रेत के टीले बाल्टिक सागर की लहरों से मिलते हैं। एक ऐसा असली सा दिखने वाला दृश्य जो ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरे ग्रह पर उतर गए हों। यह स्लोविंस्की राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी कल्पना कीजिए, आप एक साफ सुथरे समुद्र तट पर चल रहे हैं। आपके पैरों के नीचे मुलायम सफेद रेत, आपके फेफड़ों में नमकीन हवा भर रही है। लेकिन जैसे ही आप अंदर की ओर देखते हैं, दृश्य आपकी आंखों के सामने बदल जाता है। हरी भरी वनस्पति गायब हो जाती है। उसकी जगह लहरदार रेत के टीलों का एक विशाल विस्तार होता है, जिनमें से कुछ 130 फीट से भी ज्यादा ऊंचे होते हैं। यह ऐसा है जैसे सहारा रेगिस्तान ने समुद्र में डुबकी लगाने का फैसला किया हो। और सबसे ज्यादा अजीब बात, ये टीले लगातार गतिमान रहते हैं, हवा द्वारा हमेशा बदलते आकार में घरे जाते हैं। यह एक ऐसा दृश्य है जो हमेशा गतिमान रहता है, प्रकृति की विशुद्ध शक्ति का प्रमाण। आप सचमुच अपनी आंखों के सामने दृश्य को बदलते हुए देख सकते हैं। इस अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों और जानवरों की एक आश्चर्यजनक विविधता पाई जाती है। टीलों से चिपके हुए मजबूत घास से लेकर प्रवासी पक्षियों तक जो अपनी लंबी यात्राओं में यहाँ रुकते हैं। आप किनारे पर धूप सेंकते हुए एक धूसर सील को भी देख सकते हैं। लेकिन स्लोविंस्की देखने लायक जगह से कहीं बढ़कर है। यह प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने की जगह है, अपने बालों में हवा और अपने पैरों की उंगलियों के बीच रेत को महसूस करने की जगह है। हर चीज की विशालता में खुद को खो देने की जगह है। इसलिए अगर आप सचमुच एक अविस्मरणीय अनुभव की तलाश में हैं, एक ऐसी जगह जो एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपकी धारणाओं को चुनौती देगी, तो स्लोविंस्की को अपनी सूची में जोड़ें। बर्फीले पहाड़ों को रेगिस्तानी टीलों से बदलने का समय आ गया है, पोलिश अंदाज में। चैप्टर 5, काज़िमियर्स डोल्ने, जहां आर्टिस्ट्स अपनी म्यूज ढूंढते हैं। तैयार हो जाइए एन्चेंटेड होने के लिए, क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टॉप हमें एक ऐसे टाउन में ले जाएगा जो किसी फेरी टेल से निकला है। यह है काज़िमियर्स डोल्ने, एक रेनेसांस जेम जो विस्टुला रिवर के किनारे स्थित है। एक ऐसी जगह जहां टाइम धीरे धीरे चलता है और हवा क्रिएटिविटी से भरपूर है। इमेजिन करो कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स जो कलरफुल हाउसेस के मेज से होकर गुजरती हैं, हर एक पिछले वाले से ज्यादा चार्मिंग। सोचो पिक्चरस्क कैफेज के बारे में जो सनी स्क्वेयर्स में फैले हैं। फ्रेश कॉफी की खुशबू लोकल्स की हंसी में मिल जाती है। यह एक ऐसा टाउन है जो पैदल एक्सप्लोर करने के लिए कहता है। हर कॉर्नर एक नया ट्रेजर दिखाता है। काज़िमियर्स डोल्ने लंबे समय से आर्टिस्ट के लिए एक सेफ प्लेस रहा है, जो इसके पिक्चरस्क सराउंडिंग्स और इंस्पायरिंग एटमॉस्फेयर से अट्रैक्टेड होते हैं। गैलरीज जो कंटेम्पोरेरी और ट्रेडिशनल पॉलिश आर्ट दिखाती हैं, स्ट्रीट्स के किनारे हैं, जबकि ओपन एयर मार्केट्स यूनिक हैंडीक्राफ्ट्स और सूवनियर्स ऑफर करते हैं। खुद को हैंडमेड ज्वेलरी, पॉटरी से भरे स्टॉल्स में ब्राउज करते हुए इमेजिन करो, और पेंटिंग्स, हर पीस इस चार्मिंग टाउन के क्रिएटिव स्पिरिट से भरी हुई है। आप इंस्पायर्ड भी फील कर सकते हैं एक पेंट ब्रश लेने के लिए और अपने इनर आर्टिस्ट को बाहर निकालने के लिए। और जब सन सेट होना शुरू होता है, टाउन पर एक गोल्डन ग्लो डालता है। रिवर बैंक की तरफ जाओ, बैठने के लिए एक जगह ढूंढो, अपनी आईज क्लोज करो और बस पानी के किनारे की सॉफ्ट लैपिंग सुनो। हंसी और म्यूजिक की आवाज हवा में तैर रही है। यह है काज़िमियर्स डोल्ने, एक ऐसी जगह जहां ब्यूटी और इंस्पिरेशन मिलते हैं। एक टाउन जो आपके हार्ट को कैप्टिवेट कर लेगा और आपको वापस आने के लिए बेताब कर देगा। अध्याय 6, क्षोंश कैस्टल, एक परिकथा जैसा किला। तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारी अगली मंजिल आपको शूरवीरों, राजकुमारियों और महाकाव्य कहानियों की दुनिया में ले जाएगी, बिल्कुल किसी परिकथा की तरह। यह है क्षोंश कैस्टल, पोलैंड के सिलेसिया क्षेत्र का सबसे बड़ा महल। और यकीन मानिए, ये देखने लायक है। जरा सोचिए, आप एक पहाड़ी की चोटी पर बने एक शानदार किले के पास पहुंच रहे हैं, जिसके भव्य बुर्ज आसमान की ओर उठे हुए हैं। जैसे जैसे आप पास आते हैं, किले का विशाल आकार आपकी सांसें रोक देता है। 400 से ज्यादा कमरों, विशाल आंगनों और गुप्त रास्तों के साथ ये जगह किसी सपने जैसी है। हम सदियों पुराने इतिहास की बात कर रहे हैं जो इन दीवारों में समाया हुआ है। प्यार, विश्वासघात और साजिशों की कहानियां जो सदियों से फुसफुसाई जा रही हैं। जैसे ही आप महल के आलीशान कमरों में घूमते हैं, आपको बड़े बड़े नृत्यों की गूंज,
मदिरा के प्यालों की खनक और बीते जमाने के घूमते हुए परिधानों की कल्पना सुनाई देती है। प्रभावशाली पाम हाउस देखना न भूलें, जो दुनिया भर के विदेशी पौधों से भरा एक वनस्पति स्वर्ग है। और महल के विशाल बगीचों को देखने का मौका न गंवाएं, जो आसपास के ग्रामीण इलाकों के शानदार नजारों वाला एक शांत नखलिस्तान है। लेकिन चौंश कैस्टल में खूबसूरती और इतिहास के अलावा भी बहुत कुछ है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह नाजी शासन के मुख्यालय के रूप में काम करता था और इसकी दीवारों के अंदर छिपी सुरंगों और गुप्त परियोजनाओं के बारे में अफवाहें हैं। तो अगर आप समय में वापस जाना चाहते हैं, भव्यता और रहस्य की दुनिया में खो जाना चाहते हैं, तो चौंश कैसल आपको बुला रहा है। अपने अंदर के इतिहास प्रेमी को जगाने के लिए तैयार हो जाइए। इस महल में बताने के लिए कहानियां हैं। चैप्टर 7, तोरुन, जहां जिंजरब्रेड के सपने सच होते हैं। अपनी सेंसेस को ओवरलोड होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारा अगला स्टॉप हमें एक ऐसे शहर में ले जाता है जो जिंजरब्रेड की खुशबू से महकता है और एस्ट्रोनॉमी और एंशिएंट सीक्रेट्स की कहानियां सुनाता है। यह है तोरुन, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, विस्चुला नदी के किनारे बसा एक ऐसी जगह जहां मेडिवल चार्म मॉडर्न डिलाइट्स से मिलता है। जरा सोचिए, आप कॉबलस्टोन वाली गलियों में टहल रहे हैं, रंग बिरंगे जिंजरब्रेड हाउसेस से घिरे हुए, जिनके फसाड्स इंट्रिकेट डिटेल्स से सजे हैं। हवा में मसालों की खुशबू है, सिनेमन, जिंजर, नटमैग, खुशबुओं का एक सिम्फनी जो आपको सीधा एक विंटर पैराडाइज में ले जाएगा। ये निकोलस कोपर्निकस का बर्थ प्लेस है, वो रेवोल्यूशनरी एस्ट्रोनॉमर जिसने हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में सूरज को रखने की हिम्मत की। आप उनके पुराने घर जा सकते हैं, जो अब उनकी लाइफ और वर्क को डेडिकेटेड एक म्यूजियम है, और उस आदमी के बारे में जान सकते हैं जिसने यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। लेकिन तोरुन सिर्फ जिंजरब्रेड और एस्ट्रोनॉमी ही नहीं है, ये हिस्ट्री से भरा एक सिटी है, रिच कल्चरल हेरिटेज के साथ, जो इसके आर्किटेक्चर, म्यूजियम्स और लोगों में दिखाई देता है। मिडीवल ओल्ड टाउन एक्सप्लोर करें, नैरो स्ट्रीट्स और हिडन कोर्टयार्ड्स का एक मेज, जहां आपको गॉथिक चर्चेस, रेनेसांस हाउसेस और एंशिएंट फोर्टिफिकेशंस मिलेंगी। तोरुन के लीनिंग टावर को मिस मत कीजिए, 13th सेंचुरी का एक टावर जो एक प्रिकेरियस एंगल पर झुका हुआ है, टाइम के गुजरने का एक सबूत। और बेज पोमोर्स्की थिएटर में एक शो जरूर देखिए, एक वर्ल्ड रिनाउंड पपेट थिएटर जो हर एज के ऑडियंस को एंटरटेन करेगा। तो अगर आप एक ऐसे सिटी की तलाश में हैं जो आपके सेंसेस को स्टिमुलेट करे, आपकी इमेजिनेशन को जगाए और आपके माउथ में एक मीठा टेस्ट छोड़ जाए, तो तोरुन आपको बुला रहा है। तैयार हो जाइए अपनी गाइडबुक को साइड में रखने के लिए और कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टॉप एक ऐसे शहर में है जो मॉडर्न का मतलब ही बदल रहा है। यह है वॉज, एक पुराना इंडस्ट्रियल पावर हाउस जो अब आर्ट, कल्चर और क्रिएटिविटी का वाइब्रेंट सेंटर बन रहा है। भूल जाइए बोरिंग म्यूजियम्स और गैलरीज के बारे में। वॉज में आर्ट गलियों में बहता है, पूरे शहर को एक लाइव कैनवस में बदल देता है। हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग्स पर बने ह्यूज म्यूरल्स की, जो आम कॉर्नर्स को ओपन एयर आर्ट गैलरीज बना देते हैं। सोचिए, आप स्ट्रीट्स में वॉक कर रहे हैं और म्यूरल्स की क्रिएटिविटी देखने के लिए बार बार ऊपर देख रहे हैं। हर पीस एक स्टोरी बताती है, एक मोमेंट इन टाइम दिखाती है, या फिर सिटी के व्यू में बस कलर्स और लाइफ ऐड करती है। लेकिन सिर्फ स्ट्रीट आर्ट ही नहीं है, वॉज एक ऐसा सिटी है जहां कल्चरल रिवाइवल हो रहा है, म्यूजिक सीन बढ़िया है, इंडिपेंडेंट थिएटर्स हैं और फूड सीन भी इनोवेटिव और डिलीशियस है। मैन्युफैक्चरर जरूर विजिट कीजिए। ये एक पुराना टेक्सटाइल फैक्ट्री है जिसे अब शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, म्यूजियम्स और एंटरटेनमेंट प्लेसेस के कॉम्प्लेक्स में बदल दिया गया है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे वॉज अपने इंडस्ट्रियल पास्ट को मॉडर्न स्टाइल के साथ मिक्स करता है। तो अगर आप एक ऐसे सिटी की तलाश में हैं जो आपके परसेप्शंस को चैलेंज करे, आपके सेंसेस को एक्साइट करे और आपको एनर्जेटिक और इंस्पायर्ड फील कराए, तो वॉज आपको बुला रहा है। ये एक ग्रोइंग सिटी है, एक ऐसी जगह है जहां फ्यूचर बोल्ड और वाइब्रेंट स्ट्रोक्स से लिखा जा रहा है। अच्छा सुनो जारा, परियों की कहानियों के दीवानों, ये सीन तुम्हारे लिए है। अपने आप को संभालो, क्योंकि हमारा अगला स्टॉप ऐसा है जैसे किसी कहानी की किताब में घुस गए हो। यह है मोशना कैस्टल, एक ऐसी कमाल की चीज जो लगता है सीधा सपने से निकल के आई है। सोचो जरा, तुम एक ऐसे कैसल के पास जा रहे हो, इतना बड़ा, इतना सुंदर, इतना कमाल का, कि तुम अपनी आंखें मसालने पे मजबूर हो जाओगे। अपने ऊंचे ऊंचे टावर्स, सुंदर टर्रेट्स और रंग बिरंगे रूप के साथ मोशना कैसल बचपन के सपनों जैसा है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कैसल की जिसमें पूरे 99 टावर्स हैं और हर एक का डिजाइन अलग है। कहानी यह है कि इसके मालिक, एक अमीर उद्योगपति ने अपनी प्यारी बीवी के हर जीन के साल के लिए एक नया टावर बनवाया।
सच हो या झूठ, ये कहानी इस जगह के रोमांटिक चार्म को और बढ़ा देती है। जब तुम कैस्टल के अंदर जाओगे तो तुम एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाओगे, शान और शौकत से भरी। सोचो जरा, सुंदर झुमर, कमाल की लकड़ी का काम और ऐसे फर्नीचर जो पुराने जमाने की कहानियां सुनाते हैं। लेकिन मोशना कैस्टल की असली जादू तो इसके बड़े बड़े गार्डन्स में है। सोचो, तुम सुंदर हरियाली में घूम रहे हो, छुपे हुए गुफा ढूंढ रहे हो और खुशबूदार फूलों से भरे रास्तों में खो जा रहे हो। यह जगह परफेक्ट है अपनी इमेजिनेशन को उड़ने देने के लिए और सोचने के लिए कि तुम अपनी कहानी के हीरो हो। तो अगर तुम असलियत से दूर जाकर जादू में खोना चाहते हो तो मोशना कैस्टल तुम्हें बुला रहा है। अपनी इमेजिनेशन और हैरानी को पक करो और तैयार हो जाओ एक ऐसी जगह जाने के लिए जहां सपने सच होते हैं। तो भाई, एडवेंचर के दीवाने और नेचर लवर्स, ये आपके लिए है। अपने ट्रिप का एंड करते हैं धमाकेदार तरीके से। चलते हैं पोलैंड के नेचुरल वंडर्स के क्राउन ज्यूल की तरफ। तैयार हो जाओ माउंटेन की फ्रेश हवा में सांस लेने के लिए और एडवेंचर का थ्रिल फील करने के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं मैजेस्टिक टैट्रा माउंटेन्स की तरफ। जरा सोचो, ऊंची ऊंची पीक्स बादलों को चीरती हुई उनके अनइवन एजेस आसमान के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। क्रिस्टल क्लियर लेक्स शीशे के टुकड़ों की तरह आसपास की खूबसूरती को रिफ्लेक्ट करते हुए, हरे भरे वैलीज वाइल्ड फ्लावर्स से ढके हुए उनके कलर्स इतने वाइब्रेंट की आंखों को चुभने लगते हैं। ये है टैट्रा माउंटेन्स हाइकर्स, क्लाइंबर्स और नेचर की प्योर ब्यूटी के चाहने वालों के लिए एक प्लेग्राउंड। बात हो रही है चैलेंजिंग ट्रेल्स की जो आपकी लिमिट्स को टेस्ट करेंगे और आपको पैनोरामिक व्यूज से रिवॉर्ड करेंगे जो आपको स्पीचलेस कर देंगे। जरा सोचो, आप एक पीक पर खड़े हो, हवा आपके बालों में खेल रही है और आप पीक्स के समंदर को देख रहे हो जो दूर तक फैला हुआ है। ये अचीवमेंट का फीलिंग है दुनिया के टॉप पर होने का, लिटरली और फिगरेटिवली दोनों। लेकिन टैट्रा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, यहाँ यूनिक इकोसिस्टम है, रेयर प्लांट्स और एनिमल्स के साथ जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। टाट्रा चमुआ को देखने के लिए अपनी आंखें खुली रखना, ये एक तरह की माउंटेन गोट है जो एजाइल होने के साथ साथ प्यारी भी है। अब इस एपिक एडवेंचर को खत्म करने से पहले टाइम है एक स्मॉल क्विज का, क्योंकि कोई भी ट्रिप बिना नॉलेज के डोज के कंप्लीट नहीं होता। पहला सवाल, पोलैंड के सबसे लंबे रिवर का नाम क्या है? आपको लगता है आपको आंसर पता है? हिंट देता हूं, ये वही रिवर है जो क्रैकोव और वॉर्सॉ से होकर बहता है। दूसरा सवाल, पोलैंड का नेशनल डिश क्या है? ये सभी फूडीज के लिए है। ये एक फिलिंग और टेस्टी डिश है जो आपको ठंडे विंटर के दिन में जरूर वार्म रखेगा। आज के लिए टाइम खत्म हो गया है दोस्तों, लेकिन चिंता मत करो, एडवेंचर यहीं खत्म नहीं होता। पोलैंड की छुपी हुई खूबसूरती की इस झलक में मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया। हमने काफी कुछ देखा, बीबर्जा नेशनल पार्क के जंगली जीवन से लेकर मोजना और क्षौंश के परिकठाओं जैसे महलों तक। हमने खूबसूरत शहरों को एक्सप्लोर किया, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई की और पोलैंड के ऐसे पहलू देखे जो ज्यादातर ट्रैवलर्स नहीं देख पाते। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और आगे की ट्रैवल एडवेंचर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली एपिक डेस्टिनेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप कुछ मिस ना करें। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहें, सपने देखते रहें और इस खूबसूरत दुनिया के छुपे हुए रत्नों को खोजते रहें। अलविदा।